आज हम लोग चतुर्दश अध्याय के श्लोक नंबर 11 में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। पीछे श्लोक नंबर 10 में हमने देखा कि ये सारे गुण, उनके बांधने की प्रक्रिया क्या है, वे कैसे हमको इस पाश से के साथ बांधते हैं, किस तरह से वे अपना कार्य करने में सफल होते हैं। एक बार वो सफल हो गए, उनकी सफलता के बाद शरीर के भीतर या उस मानव देह के भीतर क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, उस गुण के साथ इस श्लोक में दर्शा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम सतोगुण के लक्षण को दर्शाने जा रहे हैं कि जब सतोगुण उत्पन्न होता है देह के भीतर तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वारेषु, द्वार सबको पता है कि ये 9 द्वारों की पुरी है। जितनी भी हमारे इंद्रियों के गोलक हैं, इन सभी गोलकों को द्वार बोला गया है। इन सभी द्वारों में, सर्वद्वारेषु, इन सभी द्वारों में, देहे अस्मिन, इस देह में, यानी यह जो मानव शरीर की देह है, इस देह में क्या होगा? प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, यानी प्रकाश का प्राकट्य हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश किसके लिए लिया है शब्द? नीचे आप टेक होम मैसेजेस में देख सकते हैं, प्रकाश मैंने लिखा है। प्रकाश यानी उस मानव के भीतर एक दिव्य चेतना, महान शक्ति, एक उत्साह उत्पन्न हो जाएगा, यानी उसके कार्य करने में प्रवृत्ति होगी। वह आलसी नहीं होगा, वह निद्रा युक्त नहीं होगा, वह प्रमादी नहीं होगा, वह दरिद्री नहीं होगा। वह चेतना के साथ, पूरी स्फूर्ति के साथ काम करेगा और वह काम उसका पॉजिटिव फल देगा। क्यों? क्योंकि वह उस विचार के साथ, निष्काम भाव के साथ या सतोगुण के भाव के साथ वह कार्य में प्रवृत्त हुआ है। इसलिए उसकी जो थिंकिंग होगी वह हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ वह कार्य में प्रवृत्त होता है, तो उसका फल भी उसको सकारात्मक ही प्राप्त होता है। तो पूर्ण उत्साह के साथ, भीतर उस दिव्य चेतना के वशीभूत होकर वह अपने कार्य में प्रवृत्त होता है और उस कार्य में उसे सफलता भी अवश्य मिलती है, चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग पर लगा हो या वह लौकिक मार्ग पर लगा हो, उसे उन्नति अवश्य प्राप्त होती है। तो सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, इस देह के भीतर सारे द्वारों पर उसका प्रकाश दिखता है। ये द्वार क्या है? इंद्रियां और अंतकरण। इंद्रियों और अंतकरण में हर जगह पे शक्ति, स्फूर्ति दिखाई देगी। कब? ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। ज्ञानम यदा तदा, जब ऐसा होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, उसके साथ उत्त, क्या उत्पन्न होगा? ज्ञानम, ज्ञान भी उसके साथ उत्पन्न होता है। ज्ञान यहाँ पर कहा विवेक को, यानी विवेक भी उसके भीतर प्रकट हो जाता है। विवेक क्या है? जो उसको डिफरेंस करने में हेल्प करेगा कि संसार में सत्य वस्तु क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है। मुझे इस संसार में मेरा क्या लक्ष्य है, मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ, इस मानव देह का मेरा क्या उपयोग है, मैंने क्या इस मानव देह के साथ करना है। अगर कोई जैसे कोई डॉक्टर होगा तो वह क्या विचार करेगा कि मेरा सर्वथा इस संसार में लोक कल्याण के लिए ही मेरे कार्य करना है। और कोई अच्छी पोस्ट पर होगा तो उसके भीतर हमेशा यही सेवा के भाव आएंगे,
परार्थ के लिए ही भाव आएंगे, स्वार्थ की भावना कम होकर वह सदा ही सेवा में संलग्न होता है। यह क्यों? क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि हमेशा ही कर्तव्यता की ओर देखती है, हमेशा वह मर्यादा के साथ चलेगा। और अगर इस मर्यादा के पालन में, कर्तव्य के पालन में कहीं उससे चूक हो जाए, कहीं उससे गलती हो जाए, तो उसके भीतर वह पश्चाताप रूपी जो हमारे भीतर एक घृणा होती है वह भी आ जाएगी। उससे क्या होगा कि हम नेक्स्ट टाइम और सतर्क हो जाते हैं और अपने गलतियों से बचे रहते हैं, और उसके चित्त में सदा ही स्मृति रहती है उस परमात्मा की जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है, यानी वह सदा ही आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होता जाएगा। इस तरह उसके भीतर प्रकाश और ज्ञान दोनों का ही उदय होता है। और यह तब जब ऐसा हो, जानना चाहिए कि सतोगुण उसके भीतर बढ़ गया है। यथा तथा इति विद्यात, जब ऐसा होगा तब ज्ञान आ जाए, समझ जाओ। इति विद्यात सत्वम विवृद्धम, सतोगुण की वृद्धि हो गई है, सतोगुण भीतर बढ़ गया है। सतोगुण कार्य कैसे करता है यह हमने श्लोक नंबर 10 में भी देखा है। रजोगुण और तमोगुण के कार्यों को दबाकर अपना अस्तित्व कायम करता है, और उस अपने अस्तित्व को रखकर अपने सारे कार्य करता रहता है। तब हमारी सारी इंद्रियां, जो अंतःकरण है वह निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। किसके साथ? ज्ञान के साथ। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी अग्नि है कि वो हमको पूर्णता से पवित्र कर देती है। हमारे जो अंतःकरण का प्रतिबिंब वाला मिरर है, उस के ऊपर जो रिफ्लेक्शन पड़ती है उस आत्मा की, चेतना की, वह बिल्कुल साफ हमें दिखाई देती है। और वह शैडो इतना क्लियर होता है कि उस आत्मा की जो चेतना है सीधा इंद्रियों पर जाती है, और इंद्रियां उसी चेतना की ऊर्जा में दिव्यता के साथ, उस ऊर्जा के पूर्णता से प्रसन्न होकर, विवेकशील होकर, उत्साह के साथ अपने कार्य में लगती है, और सदा ही प्रसन्न रहते हैं, प्रेम भाव से, करुणा के भाव से, सबके प्रति अहिंसा के भाव से, सत्य के मार्ग पर चलते हुए अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हैं। और यहाँ पर जो यह शब्द अस्मिन लिखा है, अस्मिन शब्द यानी एतस्मिन शरीरे, क्योंकि मनुष्य शरीर ही मात्र ऐसा शरीर है जहां पर सतोगुण की वृद्धि हो सकती है। बाकी जितनी भी योनियां हैं वे सारी योनियां ज्यादा करके तमोगुण से ही युक्त होती हैं। एक पशु में जैसे गाय है, माता गौ को, उनमें थोड़ा सा सतोगुण दिखता है। तो मानव देह इतनी दुर्लभ देह है कि मात्र इसी देह में हम इस सत्वगुण के प्रकाश को देख सकते हैं, इस सत्वगुण के ज्ञान रूपी विवेक को देख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह शब्द अस्मिन यूज किया है। और इस परिवर्तन रूप कैसे? कि कभी हम रजोगुण में चले जाते हैं, कभी हम सत्वगुण में चले जाते हैं, कभी तमोगुण में। यह जो परिवर्तन रूप है, ऐसा जो गुणों में व्यापार हमको दिखाई दे रहा है कि कभी हम इस गियर में चले जाते हैं, कभी हम दूसरे गियर में चले जाते हैं, ये जो शिफ्ट हो रही है उसी से समझ में आता है कि ये जो शिफ्टिंग वाला व्यवहार है यह विकारी है। तो ये सारे गुण विकार वाले गुण हैं, और इन गुणों को मैं देख पाता हूँ, मैं समझ पाता हूँ जिस वक्त मेरे भीतर विवेक उत्पन्न होता है, ज्ञान आता है, प्रकाश आता है, मुझे पता चलता है। जिस वक्त मेरे भीतर निद्रा आती है, आलस्य आता है, मुझे पता चलता है। जिस वक्त मैं कर्मों में प्रवृत्त हो जाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कार्य करता रहता हूँ, किसी न किसी इच्छा के साथ कार्य में प्रवृत्त होता हूँ, मुझे उस रजोगुण का आभास भी हो जाता है। यानी मैं इन तीनों गुणों का साक्षी हूँ, मैं इन तीनों गुणों को देख पा रहा हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाला, इसका ड्राइवर रूपी सारथी हूँ, और मैं ये तीनों गियर अपने हाथ में रखता हूँ। यानी ये तीनों गुण विकारी हैं और मेरा स्वरूप
निर्विकार है। मैं इन सब का साक्षी हूँ, मैं इन सबको चेतना देता हूँ, मैं इन सबको शक्ति प्रदान करता हूँ। तो अपने आप को इन गुणों से अलग करना ही गुणातीत की स्थिति है। और हमको इन गुणों के पढ़ने से उस गुणातीत की स्थिति पर जाने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होती है। जब हम इन गुणों के व्यापार को अच्छे से समझ लेते हैं, भीतर हमें पता चल जाता है कि इस क्षण मैं सतोगुण में हूँ, इस क्षण मैं रजोगुण में हूँ। लेकिन ये जो रजोगुण वाले क्षण और सतोगुण वाले क्षण हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, उनके साथ चल ना पड़ूं, उनके साथ भोग ना भोगूं, उनमें आसक्त न हो जाऊं, उनके साथ बंद न जाऊं, मात्र मैं दृष्टा होकर इनको देखता रहूं और इनके कार्यों को अपने जीवन में यूटिलाइज करके उसकी हेल्प लेके अपने जीवन को मैं सार्थक बनाऊं। इस तरह से इन गुणों के व्यापारों को देखते हुए अपने को इनसे अलग करके रखना है, अपने को इनसे निरासक्त करके रखते हुए निसंगता के साथ अपने जीवन के पथ, अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। तो इस तरह हमको भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन पर कैसे पथ पर चलते रहना है, इन गुणों का साथ लेकर ये हमको दर्शा रहे हैं कि जब सतोगुण की वृद्धि होती है हमारे भीतर, तो उस इंद्रियों के सारे द्वार खुल जाते हैं और वहां पर प्रकाश और ज्ञान का उदय हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओम नमो नारायण। हो गया क्लियर?